नेक्स्ट आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो, ठीक है। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उसके 2 सब फाइला हैं, ठीक है। दीज आर एलुथोरोजा एंड पैल्मोटोजोआ, ठीक है। एंड जो एलुथेरोजा है, ठीक है, इसकी 4 सब क्लास है। एंड जो पैल्मेटोजोआ है उसकी सिंगल क्लास है, दैट इज क्राइनोडिया, एंड सिंगल ऑर्डर है, दैट इज आर्टिकुलेटा, ठीक है। एंड जो एलुथेरोजा है उसकी 4 क्लासेज हैं। दीज आर एस्ट्रोडिया, ओफहाइरुडिया एंड इकाइनोडिया एंड होलोयूरिडिया, ठीक है। एंड जो एस्ट्रोडिया है उसकी 3 ऑर्डर हैं, ठीक है। ओफहाइरुडिया है उसके 2 ऑर्डर हैं, और जो इकाइनोडिया है उसके 2 सब क्लास है, ठीक है। ये जो सब क्लास है दैट इज रेगुलेरिया एंड इरेगुलेरिया, ठीक है। जो रेगुलेरिया है उसके 6 ऑर्डर हैं, जो इरेगुलेरिया है उसके 2 ऑर्डर हैं, ठीक है। जो होलोथ्यूरोडिया है उसके 5 ऑर्डर हैं, ठीक है। दीज आर ऑर्डर ऑफ ऑल क्लासेज। हमको जो क्लासिफिकेशन करना है अप टू ऑर्डर लेवल, ठीक है। एंड उसके बाद जो इकाइनोडर्मेटा है उसके यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टाइप स्टडी आता है दैट इज एस्टेरियस। एस्टेरियस मीन्स स्टारफिश, दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज साइंटिफिक नेम, ठीक है। जो फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्मेटा, और सब फाइलम है दैट इज एस्ट्रोजोआ, क्लास एस्ट्रोडिया एंड ऑर्डर फोर्क्यूप्लेटा, एंड जीनस एस्टेरियस और स्पीसीज रूबिनस, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है। अब जो स्टारफिश है ये कैसी है, दैट आर फ्री लिविंग मरीन मैमल्स, ये एनिमल्स है, ठीक है। फ्री लिविंग मरीन एनिमल है, ठीक है। एंड ये जो एक्टिव होती है ड्यूरिंग द नाइट, मीन्स ये कैसे है, नोक्ट्यूरिनल एंड कार्निवोरस फीडिंग हैबिटेट है इसका, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टर कैसा है इसका, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है दैट इज शेप, साइज एंड कलर। जो शेप है दैट इज पेंटानोमेरियस, रेडियल सिमेट्री, एंड इसका जो डायमीटर है दैट इज 10 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और जो कलर है दैट इज वेरिएबल, ठीक है। और कैसा कलर है दैट इज शेड ऑफ ब्राउन, येलो, पिंक एंड पर्पल, ठीक है। जो अपर सरफेस होगा दैट इज डार्क देन दी लोअर सरफेस, ठीक है। एंड इसके जो बॉडी पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, दिस इज शेप ऑफ स्टारफिश, ठीक है। ये स्टार जैसी है। एंड इसके मीन्स 2 सरफेस है, एक ओरल सरफेस एंड एक जो सेकंड है दैट इज सब ओरल सरफेस, ठीक है। जो वेंट्रल होगा दैट इज ओरल सरफेस, दिस इज ओरल सरफेस, ठीक है। ये ओरल व्यू होगा, मीन्स जो माउथ होगा जिस पार्ट पर, और वो किस तरफ होगा, दैट इज इन वेंट्रल सरफेस, दिस इज ओरल व्यू। एंड जो सब ओरल मीन्स ऊपर की तरफ डोर्सल व्यू कैसा होगा, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, एनएस प्रेजेंट होगा, मीन्स ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होगा, एनएस प्रेजेंट होगा, दिस इज अबोरल व्यू, ठीक है। एंड और इसमें क्या होगा, इसके सरफेस पर स्पाइन प्रेजेंट होंगे। ये जो स्पाइन होंगे दैट आर इमूवेबल कैलकेरियस स्पाइन्स, ठीक है। एंड इनकी जो आर्म होगी उनमें क्या होगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, और इसमें रिस्पायरेशन सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होगा, और सेंस ऑर्गन आल्सो प्रेजेंट हियर, ओके। जो बॉडी वाल होती है वो किस प्रकार होती है, ये क्या दे रखा है, VS ऑफ बॉडी वाल, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होगा, दैट इज क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। और एपिडर्मिस के नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड उसके बाद होगी दैट इज डर्मिस, ठीक है। एंड जो डर्मिस होगी इसमें जो पेरी हेमल साइनस प्रेजेंट होंगे। एंड उसके बाद दैट इज मसल्स लेयर होगी, दैट इज सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर प्रेजेंट हियर। एंड उसके नेक्स्ट होगी दैट इज सिलोमिक एपिथेलियम, और वहां पर क्या अटैच होंगे, सीलिया अटैच होंगे। सबसे पहले जो सिस्टम आता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सेम होंगे, उसमें सभी सेम ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सभी में, ठीक है। तो इसका जो ओरल सरफेस होगा, मींस ओरल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। मींस जो वेंट्रल साइड, जो नीचे की साइड होगा दैट इज ओरल सरफेस, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मीन्स ये किससे कंपोज है, दैट इज एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सभी में एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से कंपोज है। एलिमेंट्री कैनल फूड पासेज के लिए रिक्वायरमेंट है, एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनका रोल होता है कि जो फूड आता है उसका क्या करे, डाइजेशन करे, सर्टेन एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस का रिलीज करना, ठीक है। अब जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो किस किस से कंपोज होती है, दैट इज माउथ, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज ओरल सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज
इज ओसोफेगस, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा स्टोमच, इंटेस्टाइन एंड एनस। एनस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अब ओरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये जो ओसोफेगस, स्टोमच और इंटेस्टाइन होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस एंजाइम को रिलीज करते हैं दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, दिस इज ऑल ओवर दी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो स्टोमच है, ठीक है, उसके टू पार्ट हैं, दैट इज कार्डिक एंड पाइलोरिक पार्ट, जो कि ह्यूमन में भी ऐसे होता है, कार्डिक, फंडक और दैट इज पाइलोरिक पार्ट। 3 पार्ट होते हैं, बट यहाँ पर कैसे हैं? 2 पार्ट है, कार्डिक एंड पाइलोरिक। जो पाइलोरिक है उसमें कौन कौन सी जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या रिलीज करेंगी? जूस मीन्स एंजाइम रिलीज, ठीक है। कौन कौन सी सेल हैं? दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल। फ्लैजिलेटेड सेल कौन सी होती हैं? जिन पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एंड ये किस में हेल्प करेंगी? दैट इज हेल्प इन कांस्टेंट सर्कुलेशन। सो फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन में हेल्प करेंगी। सिक्रेटरी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी। म्यूकस सेल म्यूकोसा प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। एंड जो स्टोरेज सेल क्या कंटेन करेंगी? लिपिड, ग्लाइकोजन, पॉलीसेचराइड, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड स्टोरेज फूड क्या करेंगी? कंटेन करेंगी, ठीक है। जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या होगा? फूड और फीडिंग ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। एंड फीडिंग विद द हेल्प ऑफ माउथ, ठीक है। और ये कैसे फीडर होते हैं? वर्कोसियस फीडर होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ माउथ ये क्या करते हैं? फूड को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी डिफरेंट पार्ट्स में होगा। एंड उसके बाद क्या होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलर सिस्टम, ठीक है। जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है दैट इज इम्पोर्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो वाटर वस्कुलर सिस्टम दैट इज कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट है? दैट इज मेट्रोपोराइट। जो मेट्रोपोराइट होगा दैट इज फर्स्ट ऑर्गन, ठीक है, ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, राउंड होता है, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज मेट्रोपोराइट, ठीक है। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दैट इज एबोरल सरफेस, मीन्स कहाँ पर? अपर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टोन कैनाल। जो स्टोन कैनाल होती है ये क्या करती है? ये कनेक्ट करती है दैट इज मेट्रोपोराइट टू ये जो पेंटागोनल कैनाल है इससे कनेक्ट करती है, ठीक है। ये जो पेंटागोनल कैनाल है मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जैसे स्टारफिश होती है, ये क्या होगी? आर्म हो गई, ठीक है। एंड ये क्या हो गया? मिडिल पोर्शन, ठीक है। मिडिल पोर्शन पर क्या प्रेजेंट होती है? दैट इज पेंटागोनल रिंग कैनल प्रेजेंट होती है। ये जो सरफेस हो गया दैट इज पेंटागोनल रिंग, ठीक है। और ये पेंटागोनल रिंग और मेट्रोपोराइट को कौन कनेक्ट कर रहा है? दैट इज स्टोन कैनाल, ठीक है। एंड ये जो स्टोन कैनाल है, जो पेंटागोनल कैनाल है, ये क्या कर रही है? जो 5 आर्म है, ठीक है, उसमें 5 कैनाल को लीड कर रही है, ठीक है। एंड ये जो पेंटागोनल कैनाल है डिवाइड हो जाएंगे इनटू 5 पार्ट्स में, ठीक है। और ये कौन से पार्ट होंगे? दैट इज रेडियल कैनाल, ठीक है। ये क्या हो गई? रेडियल कैनाल हो गई। ये सारी क्या हो गई? रेडियल कैनाल हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? रेडियल कैनाल, ठीक है। अब जो रेडियल कैनाल फर्दर किस में डिवाइड होगी? एक मीन्स स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होंगी लेटर ऑन, ठीक है। एंड ये किससे कनेक्ट है विद रेडियल कैनाल? दैट इज लेटरल कैनाल से जो ये है ट्यूब फुट, ठीक है। ट्यूब फुट में कन्वर्ट हो रही है एट लास्ट, ठीक है। जो ट्यूब फुट हो गए उसके 3 डिफरेंट पार्ट होंगे दैट इज एम्ब्यूला जो अपर पार्ट और राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड उसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज ट्यूब लाइक, दैट इज पोडियम, ठीक है। एंड जो लास्ट का जो पार्ट होगा दैट इज स्कल, ठीक है। दिस इज ट्यूब फ्यूट, ठीक है। अब ये हो गई लेटरल कैनाल, दिस इज ट्यूब फ्यूट, दिस इज रेडियल कैनाल, दिस इज पेंटागोनल कैनाल एंड दिस इज मेट्रोपोराइट स्टोन कैनाल। ओके, ये सारे क्या हो गए? पार्ट हो गए ऑफ ये क्या हो गए? वाटर वस्कुलर सिस्टम के पार्ट हो गए, ठीक है। एंड ये क्या है? यहाँ पर जो पेंटागोनल कैनाल पर अटैच है दैट इज टाइडमैन बॉडी। ये क्या है? टाइडमैन बॉडी। ये जो टाइडमैन बॉडी होती है क्या होती है? ये ग्लैंड होते हैं एंड ये इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज फैगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यदि कोई भी फॉरेन जो बैक्टीरिया आता है उनको क्या करती है? डाइजेस्ट करती हैं। दिस इज ए वर्क ऑफ टाइडमैन बॉडीज, ठीक है। अब इस मीन्स जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है दैट इज इन लोकोमोशन, मीन्स ये हेल्प करती है इन लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ जो हाइड्रोलिक प्रेशर्स की हेल्प से क्या करेंगी? लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। एंड ये क्या करती हैं? सबस्ट्रेट पर
एडहेरेंस में हेल्प करती है, जो सबस्ट्रेट होता है उस पर एडहेरेंस में हेल्प करती है एंड रिस्पायरेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। दिस इज ऑल अबाउट द वाटर वास्कुलर सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि इसमें लोकोमोशन कैसे हेल्प, मीन्स वाटर वास्कुलर सिस्टम है उसकी हेल्प से लोकोमोशन होता है, ठीक है। अब जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है उसकी हेल्प से लोकोमोशन कैसे होता है, देखो जैसे ही एनिमल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो आर्म होगी उस साइड की क्या हो जाएंगी, लिफ्ट हो जाएंगी फ्रॉम दी सरफेस, एंड जो 2 फीट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। और जो 2 फीट एक्सटेंड कैसे होंगे, जो एम्ब्यूला होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही जो वाटर एम्ब्यूला में होगा वो 2 फीट में जाएगा, 2 फीट में जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। एंड इससे क्या होगा, जो हाइड्रोलिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। देखो जो रेडियल कैनल है, ठीक है, जो लेटरल कैनल है उसमें और जो 2 फीट है उससे जो वाटर होगा वो किस में नहीं जाएगा, जो उसके नेक्स्ट जो कैनाल है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए वहां पर वाटर एंटर नहीं करेगा। दिस इज अबाउट लोकोमोशन, ठीक है।